Hello everyone, this is Ruchi Thakkar, Assistant Professor in Biani Group of Colleges, Jaipur. I welcome you all to gurukpo.com. Today, I am going to start a series of accounting standards. First of all, what are accounting standards? Accounting standards are actually guidelines given by Institute of Chartered Accountants, India, so that all the accounting procedures are as per the guidelines. That means जो भी accounting करेगा उसको ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है, इसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम मैंडेटरी कर देते हैं और कुछ को हम कंपलसरी नहीं करते हैं, मतलब हम उसे ऑप्शनल रखते हैं. आपको अगर जानना है, आपको अगर फॉलो करना है तो करिए, वरना आपके लिए कंपलसरी नहीं है. ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करूंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. एज पर द नेम, इसमें होता क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ मतलब अकाउंटिंग को करने की जो पॉलिसीज़ है उसके लिए डिस्क्लोजर की ज़रूरत है. अब डिस्क्लोजर की ज़रूरत है क्यों? बिकॉज देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेप्रीसिएशन अगर आप मेजर करोगे तो वो या तो हम WDV मेथड से कर सकते हैं या तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कर सकते हैं. राइट, कहीं पे लिखा हुआ थोड़ी है कि आपको यही फॉलो करना है. ऑप्शंस अवेलेबल है अकाउंटिंग में, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि अगर आपका ये हुआ तो आपको ये फॉलो करना है, अब आपका ये हुआ तो आपको वो फॉलो करना है. इस चीज़ के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो हमें डिस्क्लोजर कब करना है, डिस्क्लोजर किस चीज़ का करना है, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, पर उसके पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे. सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन मतलब कुछ ऐसे अजम्पशंस जो हमें करने ज़रूरी है जब हम अकाउंटिंग करते हैं. तो इसमें आते हैं 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. ये आपने अपने 11th-12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, पर आपको मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ. गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हुआ? गोइंग कंसर्न मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का है तो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसका प्रोप्राइटर, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर्स, अगर कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स, ये सारे लोग होते हैं जो मेन कंपनी को चलाते हैं, जो मेन फर्म को चलाते हैं. बराबर. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि कल जाके अगर वो एक्सपायर हो गया, कल जाके अगर उसका देहांत हो गया, फिर भी कंपनी तो चलती ही रहेगी, क्योंकि कंपनी का कोई लाइफ टाइम नहीं होता, वो हमेशा के लिए चलती है. कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कंपनी की, जब तक है जान तब तक वो चलता रहेगा. मतलब अगर आज उसका डायरेक्टर एक्सपायर हो गया या फिर आज अगर उसका सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर एक्सपायर हो गया, उसके बदले कोई और आ जाएगा संभालने के लिए. वो मर गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अटक गए. जैसे कि एक कहावत है, द शो मस्ट गो ऑन. अगर किसी की बीवी मर जाती है तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसको सुसाइड करना है, उसको आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में. वैसे ही गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि ये कंपनी चलती ही रहेगी सालों साल, इस पे कोई भी रोक नहीं लगेगी, मतलब इस पे कोई भी बंधन नहीं होगा, बंद नहीं होगा ये. ठीक है, उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को समझाने के लिए एक एग्जांपल बताती हूँ मैं. फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, आज वो एक लड़की के साथ घूम रहा है, डेट पे गया है उसके साथ, उसको मरीन ड्राइव घुमा दिया, उसको गेटवे ऑफ इंडिया घुमा दिया. आज बहुत अच्छा दिन गया है उसका. कल उठ के दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है, फिर परसों उठ के पहली वाली के साथ घूम रहा है, फिर तरसों वापस तीसरी लड़की ढूंढ ली. तो ये चलेगा क्या? अपनी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है क्या? नहीं ना.
कंसिस्टेंसी मेंटेन करो ना, एक के साथ टिके रहो तो ज़्यादा खुश रहोगे। तो यही अकाउंटिंग बोलता है कि कंसिस्टेंसी मतलब अगर आप एक चीज़ फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो। आज डेप्रिसिएशन का आपने स्ट्रेट लाइन मेथड किया, अगले साल उसका WDV कर दिया, फिर उसके अगले साल स्ट्रेट लाइन किया, फिर 2 साल अरे ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, दैट मीन्स बैलेंस शीट और P&L, उसको देख के लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट या डिसइन्वेस्ट करेंगे, तो उनको हम गुमराह नहीं कर सकते। क्या आपको समझा? उसके बाद अक्रूअल। अक्रूअल मतलब क्या कि भले मैंने आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है पिछले 1 साल का, पर पिछले 1 साल दैट मीन्स इट कैन बी अ पार्ट ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का मुझे बिल आता है पूरे साल का, और मैं पे करती हूँ 31 दिसंबर को, तो जो मैंने पेमेंट किया दिसंबर में वो तो बिलोंग करता है पिछले साल के 3 महीने का, दैट इज जैन, फेब, मार्च, और इस साल के 9 महीने का। तो अक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है जिस साल में खर्चा बिलोंग करता है उस साल में डालो। ज़रूरी नहीं है कि जिस साल में आपने पे किया उसी साल में डालना है। ये होता है अक्रूअल कंसेप्ट। तो ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ कंसिडरेशन, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब हम अकाउंटिंग अजम्पशंस को देख रहे हैं, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। पर ये चीज़ मैं आपको अब अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम और पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।